गया। एक तो किसी के नशा मिटा दिए गए या वैसे उसकी उतनी भी उम्र पूरी होगी। ठीक है। और बाद जगहों में ये किया कि वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया। ठीक है। वो कब्जा करके जो उसकी ये थी वो तब्दील कर दी उन्होंने। ठीक है। दरअसल मैं आपको ये बताता चलूँ कि मौर्य दौर में ये जो इलाका था बिम्बर वाला जी, इसकी बहुत तारीखी हैसियत है। ठीक है। मुग़ल बादशाह अकबर उसे देखें, उसके बाद शाहजहाँ देखें, उस औरंगज़ेब देखें, जहांगीर देखें। जहांगीर इस इलाके में 8 दफ़ा आया। अच्छा। 8 दफ़ा आया और 6 दफ़ा जिसकी मलका थी उसके साथ थी। ठीक है। वो यहाँ उन्होंने क़याम किया। उस क़याम के बाद वो दूसरा वो बिम्बर से संबंधित गए सादाबाद। तो नूरजहां के लिए सादाबाद के नज़दीक ही एक रेस्टोरेंट तमीर किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको हम डाक बंगला कहते थे। अभी वो तो मिट गया है या मिटने के करीब है। लेकिन वहाँ नूरजहां क़याम करती थी। ठीक है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ना जहांगीर जो बताया मैं 6 दफ़ा आया, तो ये भी है कि शाहजहाँ भी है, उसने भी बिम्बर के रास्ते कश्मीर का टूर किया है। और उसकी जो 45वीं सालगिरह थी जो थी, ठीक है, वो बिम्बर में। अच्छा। बिम्बर में उसकी सालगिरह मनाएगी 45वीं। अच्छा अच्छा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। अच्छा अच्छा। बड़े लोग आए, बड़ा जश्न हुआ। यहाँ 9 रोज़ जश्न चलता रहा। सब ये सालगिरह का जो निज़ाम है ये फिर बड़ा पुराना चला आ रहा है। ये बहुत पुराना चला रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक। दूसरा भी ये कहता हूँ चलो करूँ कि जो ना औरंगज़ेब ने भी स्पेशली कश्मीर जाने के लिए बड़े टूर किए। और जब जो टूर किए उसमें वो एक फ्रांसीसी का मौरख था बंदीगर, वो साथ था। अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर आप बिम्बर की तारीख पढ़ें तो आप तो उसके जंगली पढ़ लें, अकबरनामा पढ़ लें। वो जो उसका एक मौरख है बताया मैंने, फ्रांसीसी मौरख जो बंदीगर है, उसका सबसे पढ़ लें। उसमें उसने बिम्बर से लेकर कश्मीर तक जो यादगारें थी उसको निशानदी की गई है आपको सफरदान में। ठीक है। जबरदस्त। बताया गया है कि बिम्बर हर लिहाज से, तारीखी लिहाज से, क्योंकि ये जो रास्ता था राज साहब, ये रास्ता बिम्बर से जाने के लिए वैसे मैंने बताया कि पिंडी के रास्ते भी जाते थे आप सियालकोट के रास्ते जाते थे। लेकिन बिम्बर इसलिए कि बिम्बर सारा ये रोड खोला जाता था। ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये रोड ये थी तो ये इससे पहले सलातीन का दौर था। ठीक है। उस दौर में भी इसकी बहुत अमीर थी। ठीक है। अगर आप तारीख को पढ़े ना तो जो खेवड़ा से नमक जो था, वो नमक यहाँ से जाया करता था सब। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से वो लेकर जाते थे जो खेवड़ा से नमक जो इसी रूट पर जाया करता था सलातीन के दौर में भी। ठीक है। लेकिन बाद में ये हुआ कि उसका नाम नमक रोड पड़ गया। ठीक है। जब मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ ये रोड बनाई तो रोड के बाद इसका नाम अकबराबाद पड़ गया। ठीक है। आज भी रोड मौजूद है लेकिन वो अब शराय आम नहीं है। अब उसके वो निशान वो बड़ी शराब उसकी शुमार नहीं राज साहब। राज साहब, आपने वो बेगमात का जिक्र किया तो बड़े नाज नखरे होते थे। आज भी माशाल्लाह काफ़ी नाज नखरे हैं। बेगमात हर दौर में बड़ा इक़्तिदार रहा है उनके पास। जी। तो वो उनके लिए भी आप बता रहे थे कि स्पेशल उन्होंने ये जगह बनाई। राज साहब ये कि जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि मौर्य दौर में इसकी बड़ी अमीर थी, बड़ी इम्पोर्टेंट थी। जी। जब राजगान का दौर आया, जी, ये 1400 लेकर 1825 तक का राजगान का दौर था, जहाँ बिम्बर चबाल की रियासत थी और बिम्बर की राजधानी थी। जी। मौर्य दौर में भी जब अकबर बादशाह था, शाहजहाँ था, जहांगीर था, औरंगज़ेब था, तो यह बिम्बर में आप काफ़ी आपको मंदिर नज़र आएंगे, आपको शीशे नज़र आएंगे। आता इस हद तक कि आपके साथ जो गर्ल्स हॉस्टल है इस वक्त, जी जी, उसके सामने एक खूह है, उसको कहते हैं हम लड़ी वाला खूह। ठीक है। उस खूह के साथ ही एक मौर्य इमाम था। ठीक है। जो शाही लोग थे खानदान के, वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। उस खूह की ये सिर्फ थी कि वहाँ से गर्म पानी भी और ठंडा पानी भी उनको मिलता था। ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने बिम्बर के देखने, अगर आप बिम्बर जाने चले जाएँ, जी जी, जहाँ ये राजधानी थी, वहाँ भी एक मौर्य मस्जिद तमीर की गई। जी जी। आज भी उसके निशानात बाकियात में से मौजूद हैं, लेकिन जो निशान मिलते हैं। जी जी। राज साहब यह है कि बिलखसूस मौर्य बादशाह ने बिम्बर क़याम के दौरान उनको क्या किया। बिम्बर के क़याम के दौरान उन्होंने बिम्बर की डेवलपमेंट के लिए, बिम्बर की तरक्की के लिए, हत्ता कि इस हद तक कि अकबर बादशाह को इतना पसंद आ गया ये बिम्बर। ठीक है। अकबर बादशाह था उसको इतना पसंद आ गया, उसने बिम्बर का नाम अकबराबाद रख दिया। ठीक है। जबरदस्त। लेकिन कुछ अर्से के बाद ये नाम फिर वो बिम्बर कहलाने लगा। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ दिलचस्पी अकबर बादशाह की दिलचस्पी थी, जहांगीर की भी थी, औरंगज़ेब की थी, शाहजहाँ की थी। ठीक। तकरीबन तमाम जो मौर्य बादशाह थे उन्होंने बिम्बर लेकर श्रीनगर तक आपको सराय नज़र आएंगी, आपको बावड़ी नज़र आएंगी, आपको कुएँ नज़र आएंगे,
आपको बाकी इमारतें नज़र आएगी। ये सब उस दौर की निशानी है। ठीक। राज साहब, ये बावली जो सथा बावली के नाम से मशहूर है, इसके बारे में नाजरीन को बताएं। राज साहब है कि मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया था कि मौर्य दौर में बिम्बर को बाब कश्मीर कहा जाता है। ठीक है। चूँकि मौर्य बादशाह ने श्रीनगर जाने के लिए हमेशा यही रूट इस्तेमाल किया, जिसे हम मौर्य शरा कहते हैं। और मौर्य दौर में सराय, कुएँ, तालाब और दीगर इमारत उन्होंने तमीर की। ठीक है। जहाँ तक बावली का तल्लुक़ है, मेरी मालूमात के मुताबिक जब शहंशाह अकबर 1586 में फतह कश्मीर के जब बिम्बर में आए तो उनको बिम्बर का विज़िट किया, बिम्बर के मॉल को चेक किया, तो सबसे पहले उन्होंने बिम्बर में सराय तमीर करने की फरमान जारी किया। ठीक है। यहाँ जो काफ़ी रहा करते थे, शाही काफ़िले थे। ठीक है। जो कई दिन रहा करते थे, तो जो बिम्बर जो था उसमें पानी तो कड़वा था। ठीक है। कड़वा था। ठीक है। इस लिहाज से उस दौर में यदि कि यहाँ एक बावली बनाएगी, ये जो पानी था ये मीठा था। ठीक है। ठीक है। इस सराय का पानी की बिम्बर शहर में पानी कड़वा होने की वजह से यहाँ बावली तमीर की। राज साहब, कुएँ और बावली में यही फ़र्क है। कुआँ तो कुआँ होता है, ये भी कुआँ है। यहाँ जो सीढ़ी हो जाती हैं, जब सीढ़ी जाएगी, सीढ़ी के जरिए हम उतरेंगे, हम उसे बावली कहते हैं। ठीक है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक अकबर बादशाह के दौर में उसकी जो थी रानी थी या जोधिया बाई, कि उसकी फरमाइश पर, उसकी डिमांड पर, उसकी दिलचस्पी पर ये बिम्बर में पहली बावली तमीर की गई। ठीक है। ताकि यहाँ जो पानी था, ये पानी लोगों को अच्छा पानी यानी कि मैसर आ सके। राज साहब, मैं राज साहब ये बताते चलूँ कि ये जो बावली का सिलसिला है, अगर आप देखें, अगर आप समाने जाएँ तो चिट्टी बाई के मुकाम पर भी एक बावली मौजूद है। ठीक है। यही बावली का सिलसिला। ठीक है। कि मुगल बादशाहों ने बिम्बर लेकर समानी में, दीगर मकाम पर, राजौरी में, पशाना में, बाकी बैराम गला में, बाकी जगहों में उन्होंने बावली तमीर की। मतलब ये था कि उनको एक अच्छा पानी, बेहतर पानी जो है, सेहतमंद पानी जो है वो उनको मिल गया उससे। ठीक। सब मुगल बादशाह के दौर बाद में भी जब राजगान का दौर आया, तो राजगान देखें आप हिस्ट्री पढ़ें कि वो था कि राजा चिपचंद था। जब वो कांगड़ा से बिम्बर आया तो वह मंगलूरा दाखिल हुआ, फिर वो बिम्बर का बादशाह बना हुआ। जब राजा थक्याल फौत हुआ तो उसने राजा ने ये किया कि साबका जो गाँव था वो था कांगड़ा। ठीक है। बिम्बर में आकर, बिम्बर में जब उसको जेल में कुछ चीज़ें मिली, कुछ हराजी मिली, तो उसने उस जगह का नाम भी कांगड़ा रखा, राजा चिपचंद ने, ताकि पुराने वतन की याद ताज़ी आती रही। अब देखेंगे, आप मीरपुर रोड जाते हैं कि वो आपको छपरा के पास एक बावली नजर आती है। ये वो बावली है। ठीक है। वहाँ जो कांगड़ा था, वहाँ शाही फरमान के लोग, शाही ख़ानदान के लोग रियासती थे। उनके उस बावली के बारे में लोग कहते हैं कि जब एक शाही फैमिली की ख़वातीन की शादी हुई, ठीक है, जब उस मकाम पहुँची तो उसको प्यास लगी, तो उसने कहा मुझे पानी पड़े। तो वहाँ जो दूसरे जो लोग थे बराती, उन्होंने मजाक कराया कि आपने बाद में कब यहाँ ने कोई कुएँ बनाए हैं, हाँ कहाँ से पानी लाए। तो उसने कहा मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगी, ठीक है, जब तक यहाँ पानी नहीं मुयस्सर आता। ठीक है। तो फिर वो उस दौर के राजा ने वहाँ बारात को क़याम किया, वहाँ उनका इंतज़ाम किया और स्पेशल रात 1-2-3 दिन के अंदर को बावली तमीर की। आज भी उसके आसार मौजूद हैं। बरना क्या मकाम है वहाँ पे? बरना उसको मेरे ख्याल में कहते हैं। जी। और मैं आखिर में मैं कहना चाहता हूँ आपको राज साहब जी कि बिम्बर जो था, बिम्बर हमारी गवर्नमेंट की जानब से, आवाम की जानब से बेसी है ना, उसकी जानब से हम एक तारीखी विरासत से महरूम हुए। ठीक है। इसका सिर्फ एक मरकज़ी दरबार मौजूद है जो उसकी अज़मत रफ्ता की गवाही दे रहा है। ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। और मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अब जो निशानी रह गई है उसको कायम दायम रखा जाए, ताकि हम अपनी तारीख़ शनाख्त को बरकरार रख सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।